बाजार अपनी हद में वापस आ गया, जबकि ऐसे में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हलचल शुरू हो गई है और उसका टारगेट प्राइस क्या रहेगा। टॉप 4 स्टॉक्स लेकर मैं आपके साथ मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। दोस्तों, बाजार आज वो एग्रेशन और वो पैनिक जो कल और उससे पिछले दिन थी, वो उससे बाहर निकला आज और ऑलमोस्ट इंट्राडे 2086 पॉइंट्स का आज इजाफा करने के बाद बाजार का इख्तिताम कुछ अच्छे नोट पर नहीं रहा। एक वक्त पर बाजार ने मनफी जोन पर ट्रेड किया, 1,65,300 और 57 पॉइंट्स का इंट्राडे लो था। ऑलमोस्ट 119 पॉइंट्स की मनफी साइड पर इंट्राडे ट्रेड रही, जबकि क्लोजिंग बेसिस जो कि एवरेज बेस है वो उसकी बुनियाद पर 210 पॉइंट्स का इजाफा रहा। 1,65,686 पॉइंट्स का आज का क्लोजिंग रहा बाजार का। इसके बावजूद कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ स्टॉप लेवल एग्रीमेंट कर लिया। अब उसको 1.2 बिलियन डॉलर्स की दूसरी किस्त जल्द ही मौसूल होगी, जबकि इस तमाम माहौल में आज सेंटीमेंट को डेंट किया एग्रो फर्टिलाइजर के रिजल्ट ने, जो कि 9 महीने का रिजल्ट था और कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 21% की गिरावट हुई इन 9 महीने में। सबसे बड़ी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन में एग्रो फर्टिलाइजर आज शामिल रहा। बाजार का डाटा आज कल की निस्बत उसमें काफ़ी बेहतरी देखी गई, चाहे वो 100x वॉल्यूम हो या फिर पूरे बाजार का हुजूम हो, दोनों में इजाफा देखा गया। और उसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह के इलेक्ट्रिक में आज बड़ा काम देखा गया। ऑलमोस्ट 38 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम के इलेक्ट्रिक ने किया। बैंक ऑफ पंजाब 14 करोड़ 21 लाख, वर्ल्ड कॉल 11,64,000 और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी 7 करोड़ 18 लाख शेयर्स का आज कारोबार करके सरफहरिस्त स्टॉक्स रहे। ओवरऑल आज वॉल्यूम्स में जहां पर इजाफा देखा गया, वहां पर ट्रेडेड वैल्यू में भी इजाफा देखा गया। 1 अरब 84 करोड़ शेयर्स का टोटल पूरे बाजार का आज का वॉल्यूम, 1 अरब 49 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 78.5 अरब रुपए के मुकाबले में 85.5 अरब टोटल आज की मालियत रही। 100x का वॉल्यूम जो कि कल 58.6 करोड़ शेयर्स था, आज वो बढ़कर ऑलमोस्ट 90 करोड़ शेयर्स की सतह पर पहुंचा। और आज की अहम जो स्टोरी है वो 52 शेयर्स में आज इजाफा, 48 में कमी रही है। और यही हाल हमने पूरे बाजार में भी देखा, जहां पर 499 शेयर्स में ट्रेड था, 249 में इजाफा, 204 में कमी और 36 में इस्तेहकाम देखा गया है। आज के दिन अगर हम सेक्टर रोटेशन में देखें तो कल जहां पर 100% के सेक्टर्स में इजाफा ही इजाफा था, आज वो पेस, आज वो कुव्वत कम हो गई और सीमेंट ने आज डाउन साइड दबाव डाला बाजार पर 211 पॉइंट्स की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के साथ। और उसमें हिस्सा डाला आईटी सेक्टर ने 130, फार्मास्यूटिकल 40, इन्वेस्टमेंट बैंक, सिक्योरिटीज और कंपनीज के सेक्टर ने 48 पॉइंट्स, ई&पी सेक्टर पीछे नहीं रहा 30 पॉइंट्स की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के साथ, जबकि ऑटो सेक्टर में भी आज 14 पॉइंट्स की कमी रही है। पॉजिटिव फ्रंट पर बैंक्स ने फिर से लीड किया, 469 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन, पावर सेक्टर 56 और फर्टिलाइजर सेक्टर ने 47 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी। फर्टिलाइजर सेक्टर इसलिए उसने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया कि आज इनफरादी हैसियत में एग्रो फर्टिलाइजर ने काफ़ी अच्छा बूम किया और टॉप लीडर रहा। इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसने पे किया, 149 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूट किया। आज के जहां पर एग्रो फर्टिलाइजर का रिजल्ट रहा, वहां पर यूबीएल का भी 9 महीने का रिजल्ट रहा और यूबीएल ने रिकॉर्ड ब्रेक किया। ऑलमोस्ट इन 9 महीनों में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100% से ज्यादा का इजाफा, ऑलमोस्ट अब उसका प्रॉफिट 100 अरब रुपया से भी तजावज कर गया, 49.7 अरब रुपए के मुकाबले में 100% का इजाफा है। कंपनी ने फिर से इंटरम कैश डिविडेंड 8 रुपए को पे किया। आज बाजार का आउटलुक क्या रहेगा उस पर अभी हम बात करेंगे जब हम पलट कर आएंगे। पहले उन 4 शेयर्स पर बात कर ले जो कि आपके टॉप स्टॉक्स हैं। नंबर 1 स्टॉक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन होल्डिंग कंपनी यानी कि PIA होल्डिंग कंपनी। यूं तो स्टॉक आज 22 रुपए 61 पैसे पर बंद हुआ है, कोई बड़ी कैप जरूर था
लेकिन उसी रेंज में है, लेकिन लग रहा है कि बड़ी हलचल की ये निशानदेही है। अब इनिशियल रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 25 या 26 रुपए के दरमियाने में रह सकती है, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम बहुत मुख्तसर टाइम फ्रेम है तो आप यही लेवल अपना टारगेट उसको गनीमत जाने। लेकिन इन केस आपकी होल्डिंग पावर एक लॉन्ग टर्म के लिए है तो उस केस में आप होल्ड कर सकते हैं, और होल्ड कर सकते हैं उस ब्रेकआउट के बाद जब से 26 रुपए को स्टॉक ब्रेकआउट करेगा और राह हमवार करेगा अगला टारगेट जो कि 30 और 31 रुपए का। स्टॉक नंबर 2, आज का दूसरा शेयर के इलेक्ट्रिक, 7 रुपए 65 पैसे, जो कि इस ट्रेंड की सबसे बड़ी और हाईएस्ट क्लोजिंग है वो दी है स्टॉक ने। वॉल्यूम्स में जबरदस्त इजाफा, ताकत के साथ स्टॉक ने आज हाईएस्ट क्लोजिंग दी अपने इस ट्रेंड की, और स्टॉक की नजर अब सीधी 10 रुपए की जानब है। आज के दिन जहां पर तीसरा हमारा शेयर और फर्स्ट दाऊद प्रॉपर्टीज 8 रुपए 58 पैसे हाईएस्ट क्लोजिंग है इस ट्रेंड की स्टॉक की, और ये काफी अट्रैक्टिव है। वॉल्यूम्स में अच्छी खासी आज पेशरफ रही स्टॉक की। फिल वक्त स्टॉक में रेजिस्टेंस और एक ट्रेंड चेंजिंग रेजिस्टेंस 8 रुपए 80 पैसे की सतह, और इन केस ये रेजिस्टेंस जिसके के चांसेस अब बन रहे हैं ब्रेक होती है, फिर एक लंबी रेस है, लंबी रैली है, और उसका टारगेट भी लंबा रहेगा। स्टॉक नंबर 4, आज का चौथा शेयर सुनहरी बैंक, 36 रुपए 30 पैसे, और उसकी भी इस अपनी ट्रेंड की जब से शुरू किया ये पिछले 2 साल से हाईएस्ट क्लोजिंग है। स्टॉक की नजर क्या अब 38 से 40 रुपए की जानब है, तो इसका तयन अब आने वाला वक्त करेगा। बाजार पर आउटलुक पर अगर हम बात करें तो इस वक्त कल और उससे जो पेशतर सेशन था वहां पर हमने देखा बाजार में एक पैनिक था, कल भी था और उससे पिछले दिन भी था, लेकिन अब स्टॉक उसको एडजस्ट कर रहा है। 100x या बाजार उसको एडजस्ट करेगा और इस अपने मूड से जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल मूड था उससे बाहर निकल रहा है, और यही हमने आज देखा। बाजार इंट्राडे काफी हाई बनाया उसने, लेकिन क्लोजिंग उसकी काफी नीचे जाकर हुई। ऑलमोस्ट तमाम इंट्राडे गेन्स उसने जाया कर दिए एक वक्त पर। एक फ्लैटिश क्लोजिंग है, वॉल्यूम्स का बढ़ना है और नंबर ऑफ ट्रेड्स में इजाफा देखा गया, और ऐसे में रिप्लेसमेंट हमने देखी विद इन सेक्टर्स और स्टॉक्स में। मेजॉरिटी आज स्टॉक्स सेक्टर्स जो कि इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स थे वो आज मनफी बंद हुए हैं, और आज की बाजार का प्लस होना वो उस मनहोने मिन्नत है सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स की जानब से, जिसके रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है, जैसे कि यूबीएल ने अपने 9 माह का रिजल्ट आज पेश किया है उसके जानब। सेक्टर रोटेशन, और इस सेक्टर रोटेशन में नंबर 1 इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स की रोटेशन, वो अब दोबारा से हमें उस पर निगाह रखनी होगी। नंबर 2 लिक्विडिटी का फ्लो, और इसी दौरान में मौजूदा रेजिस्टेंस 100x का 1,70,000 पॉइंट्स की सतह पर। और जाते जाते अगर हम कनेक्टेड न्यूज को देखें तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जहां पर हो गया वहीं पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कुछ रोशनी डाली पाकिस्तान की करंट जो सिचुएशन है इकोनॉमी की। अकॉर्डिंग टू द फंड पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो कि उसने बेहतर प्रोजेक्ट किया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान की गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक आपको याद होगा अभी चंद दिन पहले उसने 2.6% का ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया था पाकिस्तान का फिस्कल ईयर 26 के लिए। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑलमोस्ट काफी ऑप्टिमिस्टिक है पाकिस्तान के बारे में। 3.6% का ग्रोथ रेट वो एक्सपेक्ट कर रहा है इस साल के लिए, जबकि उसका इन्फ्लेशन का टारगेट ऑलमोस्ट 6% का है इसी फिस्कल ईयर के। साथ साथ उसने कहा कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो उसमें काफी ज्यादा फैलाव आ सकता है, बढ़ सकता है। आगे बढ़े, और मिचेल्स फूड फार्म ने ऑलमोस्ट 41% का स्टेक सेल कर दिया, जो कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स थे उनके पास, CCL होल्डिंग लिमिटेड को। 180 रुपए ये प्राइस रखी गई है जहां पर उन्होंने अपना स्टेक बेचा है। यूबीएल के प्रॉफिट पर हमने बात कर ली, और यूबीएल का प्रॉफिट अगर हम उसको मजीद फिगर आउट करें तो नेट मार्कअप इनकम यानी कि जो इंटरेस्ट अर्न किया कंपनी ने इन 9 महीनों में, उसमें ऑलमोस्ट 153.8% का इजाफा रहा।
जो कि 267.4 अरब रुपए रहा 9 महीनों में 105.4 अरब रुपए के मुकाबले में। माड़ी एनर्जीज आज खबरों की जद में रहा और काफी पॉजिटिव फ्रंट पर लीड किया खबरों की हैसियत में। अब उसने एक्वायर किया 20% का स्टेक पाकिस्तान पेट्रोलियम ईस्टर्न ऑफशोर इंडस ब्लॉक में। साथ ही माड़ी एनर्जीज ने ओजीडीसी के साथ अपना हाथ मिलाया है तुर्किश पेट्रोलियम के साथ इकट्ठे एक्सप्लोरेशन करने के लिए। साजगार इंजीनियरिंग का भी आज पहले क्वार्टर और पहले क्वार्टर में ग्रोथ रुकती हुई नजर आई। पहले क्वार्टर के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4.42 बिलियन रुपए का था, 4.22 बिलियन रुपए के मुकाबले में सिर्फ 5% का इजाफा ही हो पाया है। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक की कंपनी की जो पीक है अर्न करने की प्रॉफिटेबिलिटी की, उसमें अब पीक लग चुकी है और माइट भी ये पीक आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हम देखें इसी तरह स्टैग्नेट रह सकती है। उसके बाद एक डाउन साइकिल जो कि मोस्ट लाइकली जिसके चांसेस हैं वो हो सकता है। दोस्तों आगे बढ़ें और जहां पर हमने तमाम आज के बाजार के एस्पेक्ट्स को कवर किया, कल फिर आपसे जरूर मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नए ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।